आज़म खां जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी तादाद 18% और वो उनको नेता बनाते हैं जिनकी तादाद 8 से 9% है। हम बार बार ये कहते हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है मुसलमानों के अंदर अपनी लीडरशिप, अपना झंडा, अपना डंडा खड़ा करने की जो है जो जगाई है, दिल के अंदर आग लगाई है। तो अब आज़म खां साहब अगर इस बात पर गौर करते तो शायद नतीजे कुछ और हो जाए। यही खेल बिहार में हुआ है। शहाबुद्दीन साहब को लाइन लगाया, अब उनके बेटे को जेल भेज दिया गया और जो उनकी लीडरशिप है वो मज़े कर रही है। और मैं दो चार बातें लोगों से करता हूँ तो लोग जो है हम उससे पहले ओवैसी साहब की क्लिप हमें दिखा देते हैं कि ये देखो, अरे वो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोले, अरे हमारे लिए वो ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं। सीधा जहाँ ओवैसी साहब का चेहरा, उनके पता, उनका डंडा, उनका झंडा देखें, तुरंत जो है उस पर लब्बैक। ओवैसी साहब अगर यहाँ पहले से मेहनत किए हुए होते, आज़म खां साहब के बाद में जो है उन्हीं का नंबर यहाँ पे लगा हुआ होता। और रामपुर की जो आवाम है वो बड़ी बाशऊर है, लाशऊर नहीं है, बाशऊर है। जब वक्त आता है इलेक्शन का तो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। बाशऊर लोग हैं, जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वोट में कन्वर्ट भी होती है। संभल आते हैं, कुंदरकी आते हैं या मेरठ में आप लगातार आते रहते हैं, इधर भी आ जाएँ, एक दो जलसे कर दें तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएँ। आप मुझे बताएं कि रामपुर में क्या माहौल है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि आजम खान का शहर कहा जाता है। देखिए, दरअसल रामपुर जो है वो एक बहुत राजनीति में मैच्योर जगह है और यहाँ पर जो है आज़म खान साहब काफ़ी वक्त से सियासत में माहिर हैं और उनका दबदबा रहा है। लेकिन पिछले वक्त से आप देख रहे हैं कि आज़म खान एक जुल्म का जो है शिकार हुए हैं और यहाँ रामपुर के अंदर उनका रिप्रेजेंटेटिव अभी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमें तो ये है कि अगर हमारे सदर जो ऑल इंडिया पार्टी सदर ओवैसी साहब अगर यहाँ पहले से मेहनत किए हुए होते तो गालिबन आज़म खां साहब के बाद में जो है उन्हीं का नंबर यहाँ पे लगा हुआ होता। आप पूरे ज़िले में आप कहीं चले जाइए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। और रामपुर की जो आवाम है वो बड़ी बाशऊर है, वो गैर लाशऊर नहीं है, बाशऊर है। जब वक्त आता है इलेक्शन का तो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। जैसे कि हमने देखा है ओवैसी साहब की मीटिंग का कि सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। लेकिन रामपुर में बाशऊर लोग हैं, जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वोट में कन्वर्ट भी होती है। तो ये एक जगह खाली है, पार्टी को चाहिए कि यहाँ पे आज ही से मेहनत शुरू कर दें। असल में यहाँ आवाम चाह भी ये रही है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ, उनकी लब्बैक पे लोग लब्बैक कहेंगे और एक सिलसिला बन जाएगा। हम लोग जाते हैं गांव-गांव, करिया तो उसमें जो है लोग हमसे यही करते हैं, ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम लगवाइए बड़ा। तो ये लोगों की डिमांड है कि ओवैसी साहब अपना जो है ध्यान, अब मुर्दाबाद आते हैं, हम संभल आते हैं, कुंदरकी आते हैं या मेरठ में आप लगातार आते रहते हैं, इधर भी आ जाएँ, एक दो जलसे कर दें तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। हम लोगों को काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी तो हम लोग जाते हैं तो लोग गैर मामूली तरीके से जो है लेते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से लेंगे हमें, मतलब मामूली तरीके से लेते हैं फिर बहुत गैर मामूली तरीके से लेंगे। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आजम खान को आपकी पार्टी हमेशा ऑफ़र करती रही है कि आजम खान को हमारे पार्टी में आ जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जो है जुल्म सितम हो रहा है, अगर एमआईएम में आते हैं तो ये चीज़ जो है झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए, दरअसल ये बात हमारे समझ से भी परे है कि आज़म खां जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी तादाद 18% है और वो उनको नेता बनाते हैं जिनकी तादाद 8 से 9% है। हम बार बार ये कहते हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है मुसलमानों के अंदर अपनी लीडरशिप, अपना झंडा, अपना डंडा खड़ा करने की जो है जो जगाई है, दिल के अंदर आग लगाई है। तो अब आज़म खां साहब अगर इस बात पर गौर करते तो शायद नतीजे कुछ और हो जाएं। उत्तर प्रदेश में 18% आप हो और आप जो है 8% के पीछे जा रहे हो और वो 8% खुद जो है अपने आप को, उनके मामले बड़े अच्छे हैं। अरे आपने बड़े बड़े काम किए हैं, जो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनके यहाँ तो कभी ईडी नहीं पहुँचती हैगी, हैं? आज़म खां के यहाँ ज़रूर पहुँचेगी। यही खेल बिहार में हुआ है। शहाबुद्दीन साहब को लाइन लगाया, अब उनके बेटे को जेल भेज दिया गया और जो उनकी लीडरशिप है वो मज़े कर रही है। उनका जो उप मुख्यमंत्री है वो जा भी रहा तो उस इलाके में जा रहा तो कह रहा कि वो हम अपने रूटीन के मुताबिक काम करके उससे आए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, मुसलमानों को शोषण हुआ है। तो काफ़ी लीडर क्या दिक्कत है? अब ये लोग जो है
अब सियासी बेदारी आ रही है, लोग समझ रहे हैं। पहले ये था कि लोगों के सामने कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था कि भाई हम अगर समाजवादी से हटे तो जाएं कहाँ। तो समाजवादी ने कभी डंडा मारा तो बीएसपी में पहुंच गए, बीएसपी ने मारा तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने मारा तो फिर बीएसपी में। तो ये त्रिकोणीय जो है खेल चल रहा था और लोगों के सामने कोई वो नहीं था, मुतबादिल नहीं था। अब ओवैसी साहब की पार्टी के रूप में मुतबादिल मौजूद है। आपकी आवाज़ आप जानते हैं, ओवैसी साहब की आवाज़ पार्लियामेंट में बबांग दहल गूंजती है। इसलिए अब लोगों को बहुत ज़्यादा समझना और सोचना नहीं चाहिए। सीधा जहाँ ओवैसी साहब का चेहरा, उनके पता, उनका डंडा, उनका झंडा देखें, तुरंत जो है उस पर लब्बैक कहें। तो क्या लग रहा है आपको, अगर ओवैसी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगते हैं तो माहौल बनेगा, वोट में तब्दील होगा? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ पर तब्दील होगा। ओवैसी साहब को वो नताइज मिलेंगे जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। यहाँ से हमारी पार्टी इतनी स्टेबल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर और मैं 2-4 बातें लोगों से करता हूँ तो लोग जो है, हम उससे पहले ओवैसी साहब की क्लिप हमें दिखा देते हैं कि ये देखो, अरे वो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोले, अरे हमारे लिए वो ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं। तो ये सब आप इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए लोगों के मन की भावना क्या है। तो नताइज बहुत अच्छे निकल के आएंगे। ज़रूरत यह है कि पार्टी थोड़ा सा इधर को ध्यान दे ले।